आप में से ज्यादातर लोगों ने अपनी ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक्स में अरावली रेंजेस के बारे में सुना होगा। अरावली रेंजेस पूरे नॉर्थ ईस्ट वेस्टर्न इंडिया के करीब 700 किलोमीटर में फैला हुआ एक हिल रेंज का इलाका है, जिसमें रिवर्स भी आती हैं, फॉरेस्ट्स भी आते हैं, और इस पूरे इलाके के नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की इकोलॉजी को, ये उसके जोग्राफिक कंडीशंस को, क्लाइमेट को, मिनरल रिजर्व को, ग्राउंड वाटर को, वाइल्ड लाइफ को हर तरीके से प्रभावित करता है। और ये न सिर्फ इंडिया का सबसे पुराने हिल रेंजेस में से एक है, बल्कि दुनिया के सबसे पुराने हिल रेंजेस में से एक इसे माना जाता है। इसकी उम्र करीब बिलियंस ऑफ ईयर्स यानी अरबों सालों में है। ये फैला हुआ है करीब 700 किलोमीटर में, शुरू होता है गुजरात से होता हुआ इसका करीब 60% हिस्सा राजस्थान में है, वहां से ये हरियाणा में पहुंचता है और फाइनली एंड अप करता है दिल्ली में। जियोलॉजिस्ट्स और ज्योग्राफी को जानने वाले लोगों का मानना है कि अगर अरावली रेंजेस नहीं होते तो पूरा नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एक रेगिस्तान यानी डेजर्ट में तब्दील हो गया होता। ऐसे में पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने एक सेट ऑफ रिकमेंडेशन सबमिट किए, जिसको फाइनली स्वीकार कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने, जिससे अरावली रेंजेस को एक नए सिरे से बिल्कुल डिफाइन करने की कोशिश की जा रही है। इस नई डेफिनेशन के लिहाज से उन्हीं माउंटेन रेंजेस को अब अरावलीज का हिस्सा माना जाएगा जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से ऊपर है। ऐसे में करीब 90% माउंटेन रेंजेस या हिल रेंजेस अरावलीज का हिस्सा नहीं माना जाएंगे। ऐसे में होगा क्या? इस पूरे रेंज के करीब 90% इलाकों में इलीगल माइनिंग होगी, रियल एस्टेट डेवलपमेंट के नाम पर बड़े बड़े मॉल्स खुलेंगे, बड़े बड़े रिजॉर्ट्स खुलेंगे, मिनरल्स की डिगिंग होगी और डेवलपमेंट कहा जाएगा इन सब चीज़ों को। लेकिन इसका असर क्या पड़ेगा? इसका असर पड़ेगा कि आने वाले 50-100 सालों के भीतर ये पूरा इलाका रेगिस्तान में तब्दील हो सकता है। ऐसे में फ्यूचर सिटीजन्स के तौर पर हमें ये सोचने का सवाल है कि आखिर हम आने वाली जनरेशन के लिए छोड़ कर क्या जा रहे हैं। हो सकता है 30, 40, 50 साल तक हम इसको संभाल ले जाएं, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर जो हमने हिमाचल प्रदेश में फ्लड्स के रूप में देखा, जो हमने उत्तरांचल में लैंडस्लाइड्स के तौर पे देखा, जो पूरी दुनिया में आज हम क्लाइमेट चेंज के तौर पर देख रहे हैं, और अब जो अरावली रेंजेस के साथ हम करने के लिए तैयार हैं, ऐसे में क्या हम एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, जहां से वापसी कोई रास्ता नहीं होगा और आने वाली जनरेशंस हमसे सवाल करेंगी कि आखिर आप लोगों ने हमारे लिए क्या छोड़ा है? ये सोचने का सवाल है और हमें समय रहते इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है।